नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। भारत निशाने पर। क्या हमास भारत के लिए बड़ा डेंजर बनने वाला है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत पर कोई भी हमला होता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इसी बयान ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ ट्रंप भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। आज दुनिया एक ऐसे दौर में खड़ी है जहां ईरान अमेरिका तनाव, इजरायल हमास संघर्ष, चीन विस्तारवादी रणनीति और पाकिस्तान की कश्मीर नीति एक दूसरे को जोड़ती दिखाई देती है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसे का संकेत है या फिर भारत अमेरिका रिश्तों का नया अध्याय? और अगर मोदी के बाद कोई दूसरा नेतृत्व में आता है तो क्या अमेरिका अपनी नीति को बदल देगा? क्या वॉशिंगटन का समर्थन किसी देश के साथ है या किसी नेता के साथ? इसी बीच इजराइल की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया है। दावा यह कि हमास दक्षिण एशिया में अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों की साजिश रची जा रही है। और अगर दावा सही है तो सवाल सिर्फ सीमा सुरक्षा का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे ढांचे का बन जाता है। तो क्या ट्रंप का बयान आने वाले खतरे का एक संकेत तो नहीं? क्या पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिंदा करने की कोशिश कर रहा है? और क्या भारत को अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक मोर्चे पर भी नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा? और यही वजह है कि इन चुनौतियों के बीच अब भारत को यह समझना होगा कि आगे वो कैसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार करे। ऐसे में अब सवाल इंडिया न्यूज के उन तमाम सवालों की बात करेंगे जो आज हम पूछेंगे और इन सवालों को टटोलेंगे कि आखिर इन सवालों के जवाब आखिर कहां पर जाकर खत्म हो रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे बिग वॉल पर वो सवाल क्या है जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल, क्या भारत को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं ट्रंप या केवल राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त ट्रंप लगातार तमाम बयान भारत को लेकर दे रहे हैं। दूसरा सवाल इंडिया न्यूज का, बिना लिखित समझौते के ट्रंप के मदद के वादे पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि ट्रंप कैसे वादा खिलाफी करते हैं यह पूरा विश्व जानता है। अगर सवाल नंबर 3, अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जरिए भारत पर हमला होता है तो ट्रंप की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि पाकिस्तान से उनकी बड़ी गलबहियां इस वक्त चल रही हैं। इंडिया न्यूज का अगला सवाल, अगर भारत में नेतृत्व बदलता है तो क्या अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ छोड़ देगा? अगर यह थर्ड फ्रंट वॉर होती है उस वक्त अमेरिका क्या करेगा? इंडिया न्यूज का अगला सवाल, क्या मदद का भरोसा देकर ट्रंप भारत के साथ कोई बड़ी व्यापारिक सौदेबाजी तो नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि ट्रंप अमूमन मौके की तलाश में रहते हैं, वैसे मौके ढूंढा करते हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा क्या है? अगर इसकी बात करें तो ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, भले ही हमारे बीच कोई लिखित समझौता ना हो। लेकिन अगर कोई नया नेता आता है तो वो उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ये वो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वक्त कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कितना भरोसा किया जाए अपने आप में बहुत अहम है। लेकिन यह समझना होगा ऐसे में दर्शकों कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका की जो करीबियां बढ़ रही हैं वो इस वक्त कितनी करीब आ चुकी हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है, यह सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, सुरक्षा, खुफिया सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संपर्क है। पॉइंट नंबर 3, अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के दौरान पाकिस्तान ने रणनीतिक भूमिका भी निभाई है, यह सभी जानते हैं। और पॉइंट नंबर 4, ट्रंप की गाजा शांति योजना का शहबाज और मुनीर ने जमकर समर्थन किया था, आप याद करिए। पॉइंट नंबर 5, ऑपरेशन सिंदूर रोकने और सीजफायर के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप से गुहार लगाई थी जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया था। पॉइंट नंबर 6,
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कही। ये वो तमाम बिंदु हैं जिन बिंदुओं के चलते अब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इजराइल ने जो खुलासा किया है दोस्तों वो बहुत चौंकाने वाला है। इजराइल ने जो खुलासे किए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल इजराइल ने हमास के हमले की बात कही है। हमास के लड़ाके और वरिष्ठ नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं। हमास का मकसद पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी और इस्लामिक ग्रुप के साथ हाथ मिलाना है। अगले अगर बिंदु की बात करें, अगला पॉइंट क्या कहता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए अपनी विचारधारा का विस्तार करना चाहता है। हमास ये चाहता है कि अब वो मिडिल ईस्ट से निकलकर पश्चिम एशिया और एशिया में अपना दबदबा जो है वो कायम करे। हमास के टॉप लीडर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने में लगे हुए हैं, वो उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, ये मानकर चलिए हमास के टॉप लीडर जो है वो फंडिंग का इंतजाम में लगे हुए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमास कर सकता है, यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए अटैक जैसा हमला भारत में भी करने की तैयारी है, जिसकी तैयारी हमास कर रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपना हब बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान में मुनीर के पूर्ण नियंत्रण के बाद जिहादी प्रॉक्सी को बढ़ावा मिला है, क्योंकि सेना और सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण इस वक्त आसिम मुनीर का है। बांग्लादेश में भारत विरोधी और मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों का वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं बांग्लादेश की तस्वीर, पाकिस्तान की तस्वीर, लेकिन हमास क्या है, ये संगठन क्या है, इसका खौफनाक इतिहास क्या है, यह भी आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हमास की स्थापना की बात करें तो हमास का मतलब है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, यह हमास का मतलब है। इस संगठन का यह पूरा मतलब है। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। 1987 में इसका गठन किया गया। 1987 का वो दौर जब इस संगठन का गठन किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगला बिंदु है 2006 के फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में हमास को जीत मिली थी। यानी हमास यह आतंकी संगठन फिलिस्तीन में चुनाव भी लड़ चुका है। 2006 के फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में इसको जीत मिली थी। 2007 में प्रतिद्वंदी गुट फतह को हमास ने हिंसक संघर्ष में पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक हिंसक संघर्ष हुआ था इस दौर में जब हमास ने अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। प्रतिद्वंदी गुट तो खत्म हो गया, हमास आतंकियों का गाजा पट्टी पर कंट्रोल पूरी तरह से उसका सर्वे किया गया। यानी पूरी गाजा पट्टी पर हमास ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया। और उसके बाद जो स्थितियां आगे हैं वो आप जानते हैं। 2007 के बाद से हमास ने गाजा से इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और इस युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। फिलिस्तीन और जिस तरह से इजराइल के युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे खूंखार आतंकवादी हमला हुआ, जिसकी इजराइल ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस हमास के आतंकी हमले में 1200 यानी कि 1200 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1200 यहूदियों को मारा गया था। इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ क्रूरता की गई थी। अमानवीय कृत्य तक उन सभी बंधकों के साथ किए गए थे। अगला पॉइंट अगर बताएं हम आपको तो इस पूरी क्रूरता का वीडियो दुनिया ने देखा था। हमास बकायदा वीडियो जारी करता है जब वो किसी के साथ क्रूरता करता है, ताकि अपने नाम को लेकर वो डर स्थापित कर पाए, पैदा कर पाए। हमास का मुख्य रूप से ईरान से हथियार और वित्तीय मदद मिलती है, जैसा कि सभी जानते हो। और यह कहा भी जा रहा है कि ईरान जो है वो हमास को फंडिंग करता है, हमास को वो हथियार समुद्र के रास्ते पहुंचाता है। अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कई देश ऐसे हैं जिन देशों ने इसको आतंकी संगठन घोषित किया है और अब भारत पर मंडराता खतरा। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दे। ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। आलम बयान है, विदेश मामलों की जानकार है, सर आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हमास क्या, ब्रिगेडियर राजन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजन जी, क्या ये हमास का पूरा प्लान है? हमास कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात इस वक्त किसी से नहीं छुपे हैं। अगर हमास इनकी जमीन का इस्तेमाल करना चाहेगा तो मुझे लग रहा है ये देश बहुत आसानी से दे देंगे जमीनें। देखिए, इस वक्त आपने मेरे से पूछा है ना? जी जमाल साहब। ओके, अब देखिए, हमास की इस वक्त
खुद की हालत काफी खराब है। हमें गाजा में किस प्रकार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उनका बाजा बजाया है, हमें वो जग जाहिर है। सो ऑब्वियसली इस वक्त वो अनएम्प्लॉयड हैं। जिस इलाके में काम करते थे वहां वो नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान को शायद ये मौका मिला कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ खास कर नहीं पा रहे। पूरा अंडरग्राउंड टनल ये वो सारा बर्बाद कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ, और आइदर डायरेक्ट पाकिस्तान से और थ्रू बांग्लादेश। अभी ये सारी कहानी वैसी होने वाली है जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान में आए तो ये बड़े खुश हुए थे कि अब हम तालिबान अगेन अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। पर हुआ क्या, इस्तेमाल तो हो रहे हैं पर पाकिस्तान के खिलाफ। ये पूरा हमास का चक्कर भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए कि हमास को ये अंदर बुलाए, पाकिस्तान में रहे और ये एक नया फ्रंट खोल दे। ऑलरेडी इनसे बीएलए, टीटीपी और अब पीओके संभल नहीं रहा। एक और एक किस्म का आप इसको पंगा ही बोल सकते हैं कि पंगा लेके हमास को बुलाए बुलाए भारत के खिलाफ, पर वो कार्रवाई शुरू कर दे पाकिस्तान के अंदर ही कि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान कौन सा ट्रूली इस्लामिक कंट्री है। तो बोलेंगे पहले तो हम इनको इस्लामिक बना लेते हैं, बाकियों की बाद में देखेंगे। सो ये खतरा है जो पाकिस्तान उठा रहा है, बट हमें कोई खास डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया या वेस्ट एशिया की तरफ जहां वो एक्सपैंड करना चाहता है, इतना आसान नहीं है। अभी जमाना बदली हो गया। तो आज का हमारी एजेंसियां एनआईए से लेकर आईबी से लेकर बाकी मिलिट्री इंटेलिजेंस सब पूरी तरह से सक्रिय हैं। एंड आई एम श्योर कि वो जो भी प्लान कर रहे हैं हमारे पास एडवांस इंफॉर्मेशन है और हम उनको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने देखा ढाका वाका में कुछ एक्शन हुए थे, एंड जिसमें इस टाइप के जो लोग आ रहे थे वो रातों रात होटल के कमरों में मृत पाए गए थे। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। एजेंसीज आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल दिस। जमाल साहब लौटूंगा आपके पास। आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुश्किलें तो बहुत हैं क्योंकि हमास जिस तरह से अपने विस्तारवादी सोच को अब आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है, और ये इजराइल की तरफ से ये बताया गया है कि भारत को खतरा हो सकता है। ऐसे में वैश्विक परिप्रेक्ष्य जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ईरान हमास को फंड करता है, ये लगभग सभी जानते हैं, अंदर खाने उसको हथियार और सब कुछ सप्लाई करता है। ईरान इस वक्त दूसरे मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल के साथ जो है वो युद्ध में भिड़ा हुआ है। हालांकि युद्ध जो है वो शांति की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसमें। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस दावे को कैसे देखा जाए, एक बार आप समझाइएगा। देखिए, इजराइल, अगर इस प्रकार का कोई बात इजराइल की ओर से बोली जा रही है तो मैं ये तो कहूंगा कि इसको हम लोग बहुत इजीली तो नहीं ले सकते। निश्चित रूप से उन्होंने इसको बोला होगा तो इसमें कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक थोड़ा लोड कम रहे। वार्निंग की तरह देख रहा हूँ कि एक डिप्लोमेटिक वार्निंग की तरह है जो उनके पास दी गई, और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी असेसमेंट की तरह से है कि हमको उसको देखना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी भी कोई इतना बड़ा प्रमाण या कोई बहुत बड़ा सबूत हमारे पास नहीं है कि जिसके ब्याह पर हम ये कह सकें कि वाकई में क्या हमास या बांग्लादेश और पाकिस्तान से इस प्रकार की कोई तैयारी कर रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि अभी कोई पक्का प्रमाण ना तो इजराइल ने हमको दिया है और ना ही भारत की एजेंसीज को ऐसा मिला है। तो मैं समझता हूं कि हमको बहुत सावधानी से इस चीज को देखना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर इजराइल इस प्रकार की वार्निंग दे रहा है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साहब, इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने बयान दिया है, और एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू के दरमियान ये बयान दिया गया जब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमास जो है वो अब आगे ऐसी रणनीति बना रहा है। आप मैंने वही प्लीज। हाँ नहीं, मैं वही बात कह रहा था कि देखिए, हमें नेशनल सिक्योरिटी के मामले हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हम ये भी जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस प्रकार के रिलेशंस हैं, तो कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताइए, तो कई बार क्या होता है कि अपने अपने लॉबिंग्स को करने के लिए भी कई प्रकार इस प्रकार से बयान दिए जाते हैं ताकि हमारी जो लॉबी है वो क्या हो, स्ट्रांग हो या उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। तो इस प्रकार के बयान को कई बार उस संदर्भ में भी देखा जाता है कि इजराइल भारत के साथ में अपनी नजदीकियों को दिखाने के लिए कि हम प्री वार्निंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इजराइल के साथ जैसे हमारे रिलेशंस हैं, तो अगर इजराइल इस प्रकार की वार्निंग हमको दे रहा है तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना है
कि हमको बहुत अच्छे से जो हमारी एजेंसीज हैं वो बकायदा इसके लिए पूरी जांच करें, इसके लिए हमारे पूरे साक्ष्य हों तब। क्योंकि अगर ऐसा होता है, देखिए मिडिल ईस्ट का कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत के या साउथ एशिया में एक्टिव होता है तो केवल ये भारत के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए भी दिक्कत का विषय बन सकता है। और भारत यहाँ का एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो भारत को इस मसले पर बहुत सावधानी रखनी होगी, लेकिन बगैर किसी जांच या बगैर किसी सबूत के निष्कर्ष पर पहुंचना, ये मुझे लगता है थोड़ा जल्दीबाजी हाँ, होगी। थोड़ा सा क्योंकि कोई मामला मजबूत क्या है, साक्ष्य ऐसे हमारी एजेंसियों को इनपुट मिले, फिर उस पर एक्शन लिया। जमाल साहब, पहले आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अब हमास। चुनौतियां तो बहुत बढ़ जाएंगी अगर हमास यहां पर प्रवेश करता है इन तमाम इलाकों में, और उसके बाद आगे किसी भी तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। हमारी एजेंसियों के लिए चुनौतियां तो होंगी सर। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमास के लिए इस इलाके में ऑपरेट करना, जैसे पाकिस्तान से हमारे टेररिस्ट आते थे, ठीक है, देवर मतलब पंजाबी स्पीकिंग, या इवन जो अफगानिस्तान से शुरू शुरू में लाए पश्तो स्पीकिंग, कहीं ना कहीं वो एमलगमेट हो जाते थे सोसाइटी में या बातचीत कर सकते थे। नो इमेजिन जो एक हमास का टेररिस्ट जो अरबिक बोलता है, उसको मतलब ना सिर्फ भारत में, इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी रहने में प्रॉब्लम है, बिकॉज कल्चरली फिट नहीं कल्चरल, होते। दे भाषा। स्टैंड आउट, दे स्टैंड आउट एकदम। मतलब जैसे गांव में नया आदमी आता है ना, तो अगर वो पास के गांव का है तो फिर भी एक्सेप्टेबल सा हो जाता है, चल जाता है। बट अगर वो कहीं मतलब इमेजिन कर लो पंजाब के गांव में कोई साउथ इंडियन आ गया, तो ही विल स्टैंड आउट। एकदम पता लगता है कि गांव में आया है वो करके, और एकदम रिपोर्ट आ जाती है, एजेंसीज को पता लग जाता है। सो ट्रैकिंग देम पर से कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है कि जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है, एक चीज है कि भाई मोसाद हैज अच्छे कांटेक्ट हैं, उनके एसेट्स हैं हमास के अंदर, और इनफैक्ट इवन ईरान के अंदर उनके अच्छे एसेट हैं, तो काफी ह्यूमन एड उनको मिलती है। नो, ह्यूमन एड की प्रॉब्लम क्या होती है कि ह्यूमन एड में एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कि म्यूचुअल आपके पास मतलब जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है, वो देखते। ऑफ कोर्स जब ये ऐसी खबर आती है, आप उसको क्रॉस चेक करते हैं, योर एजेंसी क्रॉस चेक। उसके भी तरीके हैं, टेक से अपनी भी ह्यूमन इंट है, और बहुत सारे तरीके हो गए हैं आजकल कि जहां आप क्रॉस चेक करते हो। बिहेवियर पैटर्न से पता लग जाता है कितनी बार कौन कहाँ आ रहा है, मूवमेंट पैटर्न से, वो सारा कुछ एनालाइज करके अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी शक पड़ता है कि जो बोल रहे हैं सच्चाई है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एक्शन लिया जाता है। और एक्शन आज के जमाने में वो नहीं होता कि उसकी भर्त्सना करेंगे, कड़ी निंदा, वो नहीं है। एक्शन ग्राउंड पे होते हैं, हाँ, ग्राउंड पे कवर्ट एक्शन एक्शन जैसे होते हैं। भारत लगातार करता भी आ रहा है कि अगर आप कुछ भी बिल्कुल, करेंगे, हाँ, तो हम घर में घुस जाएंगे आपके, और उन बिल्कुल। आतंकियों को उनके अड्डे तक पहुंचा कर रहेंगे, उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। देखिए, आलमगीर जी, हमें जी, आप हमें भी पूरी कंप्लीट हमें करिए। खुद भी घुसने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी इतने एसेट हैं हम्म, कि काम अपने आप हो जाते हैं। बिल्कुल। आपने पिछले 2-4 साल में देखा ही है। जी, तो ऐसी कोई खास मतलब हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर वर्कलोड, यस, बढ़ेगा, और बढ़ेगा। कोई बात नहीं है। बट उनका काम है इसी को ट्रेस करना, इन्हीं को न्यूट्रलाइज करना, आदित्य, सो वो करेंगे। या हाँ, आलम जी, क्योंकि हमास को लेकर ये हमेशा से कहा जा रहा है कि ईरान ही उसको फंड करता है। भारत से ईरान के रिश्ते अगर वर्तमान दौर पर देखकर चले तो अच्छे रिश्ते भारत के साथ ईरान के हैं, तो ऐसे में ये थोड़ा सा मुश्किल है कि ईरान उसको पिंच करेगा कि आप आगे जाइए और भारत में ऐसी कोई गतिविधि को अंजाम दीजिए, आपको हथियार और पैसा हम मुहैया करवा रहे हैं। नहीं ये देखिए, मुझे वैभव जी इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज कम लगती है। हाँ, क्योंकि देखिए, भारत की पॉलिसी ना तो अगेंस्ट ऑफ पैलेस्टाइन है और ना ही अगेंस्ट ऑफ ईरान है। हम तो पैलेस्टाइन के साथ रिलेशन रखते हैं, और हम तो टू नेशन थ्योरी को जो देश मान रहा है, तो हम तो डी हाइफनेशन पॉलिसी में चलते हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ ही हम रिलेशन रखते हैं, और हाइफनेशन नहीं करते हैं, हम दोनों को लिंक नहीं करते हैं, हम दोनों को अलग अलग मेंटेन करते हैं। तो भारत के अगेंस्ट किस कोस पर हमस आएगा, कोई वजह तो हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि कई बार कंट्री अपने क्लेम को या अपने जो रिलेशंस को ज्यादा शो करने के लिए भी इस प्रकार के क्लेम कर देते हैं, ताकि भारत और इसराइल की और नजदीकियां बढ़े। इसको हम लोग कह सकते हैं थोड़ा मीडिया में चलाने के लिए या पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, एक सिंपैथी अपने प्रति और दूसरे के अगेंस्ट
एक हेट क्रिएट करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी एजेंसी काफी सक्षम है, वो जांच करेंगे इस के दावे का कि इस प्रकार का जो दावा इजराइल की ओर से किया गया वो कितना सही है। तो मैं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मेरे लिए जल्दीबाजी होती है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रकृति को, नेचर को जानता हूं, समझता हूं कि वहां पर इस प्रकार के भी कई बार क्या ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या एक जानकारी देकर अपने फेवरेबल एक सिचुएशन बनाने का प्रयास होता है। तो उसको आप उस हिसाब से देखिए। लेकिन कोई 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 कारण दिखता नहीं कि हमस अगेंस्ट ऑफ इंडिया जाए, अगेंस्ट ऑफ भारत जाए, और वो पाकिस्तान बांग्लादेश के बहकावे में आकर, देखिए मैं मानता हूं पाकिस्तान मुख्य रूप से पाकिस्तान के बहकावे में आने का कोई वजह ही नहीं होती है। आप सोचिए कि ये वही पाकिस्तान है जिसको अमेरिका हमस को कंट्रोल करने के लिए इजराइल वहां पर आपका गाजा स्ट्रिप में भेजने को बात कर रहा था। तो पाकिस्तान के बहकावे में हमस आएगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान को नहीं पता कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई वजह है नहीं जिसके कारण हम लोग कह हाँ सकें। बिल्कुल, अब थोड़ा सा लेकिन जी। एजेंसियों को परखना जरूर है। जमाल साहब, एक बयान भी इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक भारत में हैं तब तक कि वो भारत के साथ है। इस बयान को उनके कैसे देखा जाए? क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं होगा तो वो अगेंस्ट हो जाएंगे? छोटा सा जवाब फिर हम खत्म करेंगे। देखिए, छोटा सा जवाब यही है कि ट्रंप के कहने और करने में बड़ा अंतर होता है, तो उसके कहने पे ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। वो कभी भी बदली कर सकते हैं। दिस इज ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, मटर जब बोलते हैं ना डायरेक्शन टेक्निक, किसी को करने के लिए कभी सख्त कभी नरम होना है। तो अभी ट्रेड डील सामने है, तो अभी वो नरम होके प्रधानमंत्री मोदी जी को एक किस्म का मतलब अब अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उससे और ऊपर बिल्कुल, इसको और मैं समझना भी होगा कि स्थितियां आगे क्या कुछ रहने वाली और भारत इसके लिए तैयार है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप